देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी की पटना यात्रा के दौरान शनिवार शाम को महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। राहुल ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव से मुलाकात की। हालांकि पहले से यह मुलाकात तय नहीं थी। इससे साफ संकेत है कि दोनों दल विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इसे लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो दोनों पक्ष आपसी एकता को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ अपने गठबंधन की ताकत का दावा कर रहे हैं, तो आरजेडी के एजाज अहमद का मानना है कि नेताओं के बीच बैठकों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन दोनों तरफ से अभी भी कूटनीतिक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अपना समर्थन जताया। उन्होंने पटना में करीब 1 महीने से चल रहे आंदोलन स्थल का दौरा किया और पीड़ित छात्रों के साथ कई मिनट बिताए। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी से छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल ने एक होटल में मुलाकात की और उनसे गर्दनी बाग जाने का आग्रह किया, जहां कई अभ्यर्थी पिछले महीने आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर 24 घंटे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर पर 3 युवाओं को गाड़ी से धक्का मारने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लगभग 4 बजे के करीब गोल मार्केट में अरविंद केजरीवाल डोर टू डोर प्रचार करने आए थे। वह जहां भी जा रहे थे उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही जब लाल बहादुर अस्पताल के पास स्थानीय वोटरों ने उनसे सवाल पूछने चाहे तो पहले पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। वर्मा ने एक टूटा हुआ फोन दिखाते हुए कहा कि यहाँ एक स्थानीय कार्यकर्ता ने अपनी जेब में फोन रखा था और उसके ऊपर से गाड़ी चढ़ी। फोन को देखकर समझा जा सकता है कि उसे कितनी चोट लगी होगी। तीनों युवाओं को अरविंद केजरीवाल की गाड़ी ने टक्कर मारी है। वह खुद उसमें बैठे हुए थे। प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि तीनों युवाओं ने बताया है कि पहले ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया था, लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल ने उन पर गाड़ी चढ़ाने का इशारा किया। लोगों के सवालों का जवाब देने की बजाय उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। यह अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है। तीनों युवाओं ने कहा है कि हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह उनका निजी विचार है। दरअसल पत्रकारों द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद जरूरत पड़ने पर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को समर्थन देगी, माकन ने कहा कि यह मेरा निजी विचार है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुझे यह भी लगता है कि 2013 में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की ओर से कोई समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए था और न ही 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कोई गठबंधन होना चाहिए था, लेकिन यह मेरा निजी विचार है। वक्फ संशोधन विधेयक पर हुई जेपीसी की बैठक को लेकर टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि मैं जेपीसी की बैठक में क्या हुआ इसका खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि यह गोपनीय है। सरकार डर के कारण कुछ नहीं कर रही है। अगर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिले तो नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं बचेगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ना तो वक्फ के खिलाफ हैं और ना ही पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन चीजें इस तरह से नहीं चलती। उन्हें अपनी स्थिति खुलकर स्पष्ट करने की जरूरत है। आरजीकर केस में आए कोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि आज जो कोर्ट ने कहा है हम उससे असंतुष्ट हैं, बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं। इस हत्या में केवल संजय रॉय है ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार ने प्रमाण को नष्ट किया है। क्राइम सीन पर 50 से अधिक लोग खड़े थे। सीबीआई ने कहा है कि क्राइम सीन वो नहीं है, दूसरी जगह से बॉडी को वहां लाया गया। ये अकेला इंसान कैसे कर सकता है, इसमें और भी लोग शामिल हैं। भाजपा नेता ने कहा कि संजय रॉय ने किसके निर्देश पर किया है, संजय रॉय को फांसी दी जाए। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या केस में आए अदालत के फैसले पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अभी दोष सिद्ध हुआ है, फैसला नहीं आया है। दोषी को कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड ही दिया जाएगा। कौन इसमें शामिल है यह सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट मिलीजुली आई थी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट पर भी डॉक्टरों और पीड़ित परिवार ने सवाल उठाए थे। इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए थे।
उन्होंने कहा कि सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई मामले में सच्चाई सामने लेकर आएगी, लेकिन आज जो भी हुआ मैं उसका स्वागत करता हूं। एक अदालत ने शनिवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने बताया कि सियालदह अदालत सोमवार को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। आपको बता दें कि यह फैसला 9 अगस्त 2024 को जघन्य अपराध के 162 दिन के बाद सुनाया गया है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक संदिग्ध आकाश कनौजिया को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध के बारे में जानकारी देते हुए RPF दुर्ग प्रभारी संजीव सिन्हा ने कहा कि हमें मुंबई पुलिस से सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन से यात्रा कर रहा है। उन्होंने उसका फोटो और टावर लोकेशन साझा किया। उस आधार पर हमने जनरल कोच की जांच की और उसे ढूंढ लिया। मुंबई पुलिस के अधिकारियों से वीडियो कॉल के जरिए संपर्क किया गया और संदिग्ध की पहचान की पुष्टि की गई। उन्होंने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और आगे की पूछताछ मुंबई पुलिस द्वारा की जाएगी। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि LAC पर संवेदनशील स्थिति है। अब इसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को लेकर रुख में कोई विरोधाभास नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के इस बयान से कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा था कि इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच कुछ हद तक गतिरोध बना हुआ है। वहीं अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना प्रमुख ने जो कहा है और हमने जो रुख अपनाया है उसमें हमें कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। पिछले साल 21 अक्टूबर को बनी सहमति के बाद भारतीय और चीनी सैन्य पक्षों ने डेमचौक और डेपसांग के 2 शेष विवादास्पद बिंदुओं से सैनिकों को वापस बुला लिया था। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केजरीवाल की कार पर पत्थरों से हुए हमले को लेकर कहा कि अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान पत्थरों से हमला किया गया है। वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। नई दिल्ली विधानसभा में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई, जो कि एक शांतिपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र है जहां हाई प्रोफाइल व्यक्ति, अधिकारी और यहां तक कि चुनाव आयोग का कार्यालय भी स्थित है। जब प्रवेश वर्मा वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल को देखकर वे घबरा गए होंगे। उन्हें एहसास हुआ कि बड़ी रकम बांटने के बावजूद भी लोग केजरीवाल का पूरा समर्थन कर रहे हैं और इसी घबराहट में भाजपा और प्रवेश वर्मा ने अपने गुंडों का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया, जो कि बेहद निंदनीय है। आप प्रवक्ता ने कहा कि स्थानीय लोगों ने ही उन्हें भाजपा के हमलावरों से बचाने के लिए कदम उठाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि कोई हमला नहीं हुआ तो यह वाकई शर्मनाक है। नई दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की कार पर हुए हमले को लेकर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हुआ है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि दिल्ली में इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है। मैं इस तरह की सभी हिंसा के खिलाफ हूं। मुझे उम्मीद है कि इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द ठीक हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में घर घर प्रचार अभियान के दौरान अरविंद केजरीवाल के काफिले पर हमला किया गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर प्रचार के दौरान केजरीवाल की कार पर पत्थर फेंककर आपके अभियान को बाधित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए प्रचार के दौरान केजरीवाल की कार से 2 लोगों को कुचलने का आरोप लगाया। इस बीच आम आदमी पार्टी ने इस घटना का एक वीडियो भी अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि केजरीवाल के वाहन पर एक पत्थर गिरता देखा जा सकता है। आपने एक्स पर लिखा कि भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के गुंडों ने प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर पत्थरों से हमला किया और उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह प्रचार ना कर सकें। आगे लिखा गया है कि भाजपाइयों, केजरीवाल जी आपके कायरतापूर्ण हमले से डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता आपको करारा जवाब देगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।